हम बात करें कि मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं। दुरानी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, 27वीं तरमीम का तो ये मामला है, ये जो भी इनकी शिक्कें जो हैं आपस में तय हो जाएंगी, वो पास भी हो जाएंगी, उस पर भी हम आते हैं। लेकिन जब आइन लिखा जा रहा हो, आइन में तरमीम की जा रही हो, जो कि पूरे पाकिस्तान का आइन है, हर एक शख्स का आइन है, उसमें सिर्फ नंबर्स ही मैटर करते हैं कि जी कि हमने गोल्डन नंबर हासिल कर लिया, सिर्फ यही मैटर करेगा, या फिर कुछ अखलाकी प्रेशर भी होता है और होना भी चाहिए? क्योंकि जब ये सबके लिए लिखा जा रहा है तो आप पसंद फरमाते हैं किसी को, नहीं फरमाते किसी पार्टी को, किसी शख्स को। अगर उनकी पार्लिमानी एक स्टैंडिंग है तो उनसे डिस्कस होना जरूरी नहीं है, चाहे वो आपको वोट ना करें। आप बाद में कह तो सकते हैं कि भाई हमने बात की थी, वो नहीं माने, ताकि आईनी प्रोसेस जो है उस पर कोई क्वेश्चन ना उठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात तो आप कर रहे हैं असूली, लेकिन मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के मेंबरान मैटर नहीं करते, दो खानदान मैटर करते हैं, या तीन खानदान में मेंबर्स कहाँ हैं, कब थे? आप ये देख लें कि जिस दिन ये आइन बना था उसी दिन इमरजेंसी लगा दी गई थी और उसी दिन से आइन सस्पेंड हो गया था। उसके बाद जिन्होंने बनाया था उन्होंने ही 7 तरमीम कर दी, उसके बाद से तरमीम होती जाती रह रही। ये असल में जो इस वक्त का एक जैसे बरतानिया कहते हैं वहां का अनरिटन आइन है, तो पाकिस्तान का भी गैर जो तहरीर शुदा आइन है उसके अंदर सिर्फ अख्तियारात जो है वो 2 खानदानों के पास है या 3 खानदानों के पास है। उनके जो वो फैसला कर देते हैं वही आइन बन जाता है। तो इसलिए डिस्कशन से तो ठीक है, हमारा आपका थोड़ा सा बोलने का मौका शौका बन जाता है, तो वही है। और तो इसकी कौन सा आइन है? आपको मैं बड़े वसूख से कहता हूं कि पिछले 54 साल से मुसलसल बिल्कुल इनकार आइन के बाद तौहीन आइन, इससे पहले इनकार था, तौहीन। दुरानी साहब, आप मिनिस्टर भी रहे, पार्लियामेंटेरियन थे, बड़ी तगड़ी सियासत है आपकी। कभी पहले ऐसा हुआ कि कोई भी आईनी तरमीम जब पास होती थी, ठीक है 54 साल से जो होता रहा, लेकिन उसमें किसी न किसी एमएनए को इत्माद में लेते होंगे, उनकी पार्लियामेंट के पार्लिमानी इजलास होते होंगे, उनमें वो चीज़ें सामने रखते होंगे? ये 2627वीं आईनी तरमीम में ऐसी कौन सी चीज़ है कि वो अभी तक ना मसवदा अरकान असम्बली के पास है, ना मसवदा जो है वो अपोजिशन जमातों के पास है, जिससे पूछे वो कहते हैं हो रहा है काम? देखें, फर्क सिर्फ, अब ये मैं एक ऐसी बात करूंगा शायद उस पर कोई समझने में प्रॉब्लम भी आ सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे पहले जितनी भी असम्बलियां थी वो बहरहाल किसी न किसी हद तक असम्बलियां ही थी। ये जो असम्बली है या पार्लियामेंट है, ये फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है। मतलब इसके अंदर बैठा हुआ हुक्मरान और इसके अंदर बैठे हुए मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो हैं उनकी वो अपनी नजर में भी मेंबर मतलब बाइज्जत नहीं है। को जाके इदारे और वो लोग जो इस सारी चीज को लेके चल रहे हैं वो उनको बाइज्जत समझे। और दूसरी बात यह है कि अब तो मजीद जब निज़ाम ही हाइब्रिड हो चुका है बकौल वजीर दिफा और वजीर अदर, तो फिर उसके बाद हाइब्रिड निज़ाम में तो एक महदूद सा अख्तियार है इनके पास, जो कि वो मतलब अब उसको कम होना चाहिए ताकि आवाम का मफाद आगे आ सके। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द जो जैसे कल इसका कैबिनेट का इजलास जो है वो स्काइप पे हो रहा है, इसी तरह आइंदा तो असेंबली के इजलास भी जो है वो डिस्टेंस से हुआ करेंगे और उसके ऊपर हुआ करेंगे, क्योंकि इन मेंबरान की कोई वक़्त नहीं है, जो मुंतखब ही नहीं है, जो अपनी नजर में भी मुंतखब नहीं है। आप चाहे किसी से पास बैठ के दिल से पूछें, वो कहेगा यार असी तो बस जी आ गए। तो फिर अब वर्क फ्रॉम होम ही हो रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम तो इसी तरह होता है। तो साहब देखें, फिर भी असम्बली के मेंबर हैं जी, अभी तक तो कानूनी उनको हैसियत हासिल है। जब तक अदालतों से फैसले नहीं आते, जब तक उन पर लगी है जो ऑब्जेक्शन है, जिसे हमें फॉर्म 47 कहें या जो भी कहें, लेकिन अभी तक वो मेंबर तो है ना, उन्होंने हलफ तो हटाया है, वो उन तमाम कानूनी पहलुओं पे पूरे हैं। अब मैं जो पूछना चाहता हूँ कि इसके बाद आप क्या देख रहे हैं? 27वीं आईनी तरमीम के बाद क्या देख रहे हैं? देखें, 27वीं आईनी तरमीम के बाद 28वीं आईनी तरमीम आएगी, और इस 27वीं आईनी तरमीम में मैं आपको बता दूं 26वीं आईनी तरमीम में जो थे वो सिर्फ और सिर्फ अवाम के हकूक और अदलिया के हकूक सलब हुए थे। लेकिन मैं समझता हूं कि 27वीं आईनी तरमीम में किसी हद तक
ये जो हुक्मरान तबका है, इसके भी अख्तियारात सलब होने जा रहे हैं। इनके माली अख्तियारात जो हैं अब दिन कम होंगे, और आइंदा वक्त में आप देखेंगे कि इनकी अफादियत भी कम होती जाएगी, क्योंकि ये कुछ डिलीवर नहीं कर रहे। मैं बात बड़ी वजाहत से कर रहा हूं कि अब वक्त आ गया है कि अवाम का पास तो अदलिया थी, वो भी नहीं रही, इंसाफ के इदारे से वो हुकूमत ने अपने मातहत कर लिए। अब वक्त आ गया है कि जो माली अख्तियारात मुकम्मल तौर पे इन्होंने अपने हाथ में रखे। एनएफसी अवार्ड क्या है? एनएफसी अवार्ड में सूबों का 18वीं तरमीम में बढ़ाया गया हिस्सा बोरियों में बंद होके चीफ मिनिस्टर के दरबार में उतर जाता है। और आज तक मुझे बताए सिंध हुकूमत, पंजाब हुकूमत और दूसरी सूबों की हुकूमतें जो हैं, किस किस जिले को कितने कितने उसमें से वसाइल दिए गए और जिस फार्मूले के तहत उन्हें मिला था, उस फार्मूले के तहत कभी किसी जिले को या बल्दियाती इदारे को भी दिया है? कुछ नहीं है। आप जितना मर्जी आइन कर लें, आप जितना मर्जी अवाम, यहां सब कुछ है लेकिन अवाम नहीं है। यहाँ सब कुछ है लेकिन अवाम के अख्तियारात नहीं है। यहाँ जितने माली वसाइल हैं वो चंद खानदानों के लिए हैं। और अगर मैंने इस 18वीं तरमीम को सपोर्ट नहीं किया था, मैं अकेला मेंबर हूँ पूरे पार्लियामेंट का आज भी इस पाकिस्तान की तारीख में जिसने 18वीं तरमीम को अपोज किया था, और इसीलिए अपोज किया था कि इन्होंने एनएफसी अवार्ड तो बढ़ा दिया था लेकिन उसको सूबों के अंदर उसकी तकसीम को यकीनी बनाने के लिए कुछ नहीं किया था, और वो तकसीम आज तक नहीं होती। ये इतना बड़ा जुल्म है इस मुल्क के अवाम के ऊपर कि उनके वसाइल जो हैं वो अफराद के हाथों में, और फिर क्या हो रहा है, सिस्टम्स बन रहे हैं और खाने पीने के इंतजाम हो रहे हैं, बाहर प्रॉपर्टीज ज्यादा बन रही हैं। ये हुक्मरान जो अवाम को कुछ देने पे तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है कि अब हाइब्रिड निज़ाम के तहत इनके अख्तियारात जो है वो मजीद कम होने को आ रहे हैं, और अगर 22वीं तरमीम आएगी उसमें क्या होगा, उसमें भी मैं थोड़े दिनों बाद जरूर अपनी राय दूंगा कि उसमें क्या कुछ होना चाहिए। अभी जरूरी है जनाब। साकिब साहब ये बताइएगा कि दो सवाल है मेरे। एक तो जब अदलिया की आज़ादी के हवाले से सवालात आ रहे हैं कि 26वीं या 27वीं यानी तरमीम में अदलिया की आज़ादी कहीं ना कहीं सल्ब हुई है, ये जो इम्प्रेशन है वर्ल्ड वाइड, मतलब दुनिया की नज़र में ये इम्प्रेशन क्या पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता कि इंटरनेशनली जो इन्वेस्टर्स हैं, बैरूनी दुनिया की जो सरमायाकारी है पाकिस्तान में, अगर वो आएंगे, अगर उनको ये पता हो कि यहाँ पे प्रोटेक्शन है, लॉ है, अदलिया आज़ाद है, अगर ये पता चले कि अदलिया तो हुकूमत के मातहत है, तो वो कैसे आएंगे, कैसे उनको कन्विंस आप कर सकेंगे? क्या नुकसान नहीं होगा हमारा? एक सवाल ये है। दूसरा भी सवाल साथ ही ले लें, इस सारे सिनेरियो में जब स्ट्रक्चर चीज़ें तब्दील होने जा रही हैं तो कैदी नंबर 804 ज़्यादा इर्रेलेवेंट नहीं हो जाएगा? पीटीआई, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जहां तक सवाल है अदलिया का, अदलिया को के इनफेक्टिव होने की वजह से यकीनी तौर पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं और सिस्टेमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री जो होती है वो यकीनन मुतासिर होती है। लेकिन एक और हकीकत भी है कि जिस सिस्टम की बुनियादों में करप्शन आ जाए उसका तो अदलिया के पास भी कोई इलाज नहीं होता। व्हाइट कॉलर क्राइम और करप्शन से रिलेटेड आप पाकिस्तान के इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के तमाम इश्यूज को उठा के देख लें, वो एक ही बात रोते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हम पाकिस्तान में जाएं तो कहां से क्या काम कराएं और कैसे कराएं। मतलब यह है कि आपको पता है आज से 30 साल पहले जो है सेफ सिटी के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी आई थी पाकिस्तान, कराची को सेफ सिटी बनाने के लिए। तो हमारे हुक्मरानों ने उससे पता क्या पूछा था, उनके इंजीनियर्स ने मुझे बताया, उन्होंने पूछा था कि जी हमें क्या देंगे, और वो गिफ्ट कर रहे थे कराची की सेफ सिटी। हमने पूछा कि इस गिफ्ट के लिए हमें क्या दोगे, यही कुछ हो रहा है। तो मतलब यह है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल रैंकिंग जिस चीज पे अदलिया की वजह से तो मजीद मुतासिर होगी, मैं मानता हूं, और हो रही है, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जब हुक्मरान ही खुद चोर हो जाए, जब हुक्मरानों की प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर हो जाए, जब उनके माली सारे वसाइल मुल्क से बाहर हो जाए और उस
उस वक्त वो इलाज भी बाहर हो और उनकी रिहाइश भी बाहर हो, सब कुछ बाहर हो, तो फिर मुल्क को कौन देखने वाला है? मुल्क को तो देखने वाले जो अवाम है बेचारे, वो तो बदहाल है। और अवाम को क्या? और एक और बात मैं बता दूं, पूरी दुनिया कहती है कि वो मुल्क जिसके अंदर अवाम एम्पावर्ड ना हो, जिस मुल्क के अंदर बल्दियाती इदारे एग्जिस्ट ना करते हो, जिस मुल्क के अंदर निचली सतह तक अवाम की इन्वॉल्वमेंट ना हो, वहां पे जमहूरियत नहीं होती। इवन जो जाहिरी तौर पे डिक्टेटोरियल सिस्टम रखने वाले ममालिक हैं, उनके अंदर भी बल्दियाती इदारे जरूर एग्जिस्ट करते हैं।